Hello everyone, welcome to my new video of chapter 7 Time Goes On, and today we will do some more interesting questions based upon calendar. So let us start. फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, कंप्लीट द कैलेंडर. तो यू कैन सी आपकी स्क्रीन पे कैलेंडर है ना, बट ये इनकम्प्लीट है बच्चों. इसमें कहीं कहीं पे तो डेट्स लिखी हुई हैं 1 है ना, 3, 6, 18, 24, बट बाकी जो डेट्स हैं यहाँ पे वो मिसिंग है. तो आपको इस कैलेंडर को कंप्लीट करना है. ठीक है, देखते हैं. ये है हमारी फर्स्ट, ये अगस्त 2020 का कैलेंडर है. तो ये है 1 अगस्त है ना, और 1 अगस्त के बाद यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, 2 अगस्त. तो वो संडे को पड़ेगा, तो यहाँ पे हम 2 लिख देंगे. ठीक है, तो ऐसे आपको पूरा कैलेंडर कंप्लीट करना है. 3 तो यहाँ पे ऑलरेडी है. 3 के बाद क्या आएगा, 4, 5, 6 ऑलरेडी है, 7, 8. 8 के बाद अब 8 को क्या था, सैटरडे. तो नेक्स्ट डे क्या होगा, संडे. तो हमें नेक्स्ट रो में जाना होगा है ना, तो यहाँ पे आएगा 9. ऐसे ही 10, 11, 12, 13, 14, 15. तो ये तो इजी है बच्चों, बिल्कुल आप कंप्लीट कर सकते हो इसे, है ना. और यहाँ 17 के बाद देखिए, 17 के बाद 18 तो ऑलरेडी है. 18 के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, 19, 20, 21, 22, 23. जस्ट अ मिनट, देखिए बच्चों यहाँ पे 22, जो 22 अगस्त है वो किस दिन पड़ रही है, सैटरडे को है ना, सैटरडे को. सैटरडे के बाद नेक्स्ट डे क्या होता है, संडे. तो आपको यहाँ पे नहीं, नीचे नहीं आना, आपको संडे वाले कॉलम में जाना होगा, यानी कि यहाँ पे आओगे आप. ठीक है, तो यहाँ पे 22 था, तो 23 यहाँ कहीं आएगा है ना. तो ये आ गया 23. 23 के बाद 24, 25, 26, 27, 28, 29. और अब देखिए बच्चों यहाँ पे सैटरडे, ठीक है, 29. और सैटरडे के बाद क्या आएगा, संडे. तो संडे के लिए तो हमें कहाँ जाना पड़ेगा, इस कॉलम में. इस कॉलम में तो कहीं स्पेस है ही नहीं, तो वो स्पेस तो ऊपर है ना. और वैसे भी आप देख सकते हो 31 से पहले क्या आता है, 30. तो इस टाइप से आपका कैलेंडर कंप्लीट हो गया है. हम सभी जानते हैं, मैंने आपको बताया था अगस्त में कितने डेज़ होते हैं, 21 डेज़ है ना. तो ये हो गया. तो पहले हमने कैलेंडर को कंप्लीट कर लिया. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन है, कलर ऑल द संडेज इन रेड. तो बच्चों इस कैलेंडर में जितने भी संडेज हैं, संडे वाला कॉलम कहाँ पे है, देखिए, यस, ये जो फर्स्ट कॉलम है यही क्या है, संडे का कॉलम है. तो इन सभी संडेज को आप किस में कलर करोगे, रेड कलर में. तो आपको अपनी बुक में ही, ठीक है, कलर से इसको रेड कर देना है. ठीक है बच्चों, संडेज को कैसा करना है, रेड. ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं. तो अब हमारे क्वेश्चंस हैं, तो 1 बाय 1 हम करेंगे. ऑन विच डे डज दिस मंथ एंड. तो आपको बताना है कि ये जो मंथ है ये किस दिन ख़त्म हुआ. ठीक है, किस दिन ये ख़त्म हुआ. तो एंड, अब बच्चों देखिए अगस्त है, अगस्त में कितने डेज़ होते हैं, 31 डेज़ है ना. और 31 जो तारीख है, जो डेट है, वो किस दिन पड़ रही है, कौन से डे को पड़ रही है, वो मंडे को है ना. 31 के सामने क्या लिखा हुआ है, मंडे. तो ये जो मंथ है ये किस दिन ख़त्म हुआ, मंडे को. तो हमारा आंसर आएगा मंडे. इजी है ना. राइट द नंबर ऑफ डेज इन दिस मंथ. तो हमें पता है ये मंथ कौन सा था, अगस्त 2020 है ना. और अगस्त में कितने डेज होते हैं, 31 डेज. तो यहाँ पे हम राइट करेंगे 31 डेज. ठीक है बच्चों, यस. व्हाट डे इज़ इट ऑन 13 अगस्त. बच्चों ये कह रहा है कि आपको बताना है 13 अगस्त को, 13 ऑफ अगस्त को क्या डे था. तो उसके लिए हमें कैलेंडर देखना पड़ेगा. तो देखिए बच्चों यहाँ पे कहीं आपको 13 दिखाई दे रहा है, यस, ये रहा 13 है ना. वो 13 के बिल्कुल सामने ऊपर देखिए कौन सा डे है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, थर्सडे है ना. तो 13 ऑफ अगस्त को क्या डे था, थर्सडे. बिल्कुल ईजी है तो, है ना. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. वट इज़ द डेट ऑन द सेकेंड सैटरडे. सेकेंड सैटरडे के तो हॉलीडे भी होता है ना, छुट्टी होती है आपकी. तो आपको बताना है सेकेंड सैटरडे को क्या डेट थी. तो देखते हैं क्या डेट है. तो सैटरडे का कॉलम ये रहा, ये फर्स्ट सैटरडे तो है
1 तारीख को, है ना। सेकंड सैटरडे कौन सी तारीख को पड़ रहा है? 8 अगस्त को, है ना। अब 8 अगस्त के सामने 8 अगस्त को पड़ रहा है, तो हम यहाँ पे राइट करेंगे सेकंड सैटरडे कब था? 8 अगस्त। इज़ दैट क्लियर? बच्चों आपको कैलेंडर में देखना है, यहाँ पे आपको देखना है सैटरडे, ये फर्स्ट सैटरडे और ये सेकंड सैटरडे। सेकंड सैटरडे को क्या तारीख है? 8 अगस्त, तो आप यहाँ पे लिख दोगे 8 अगस्त। इजी है। चलिए नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस हैं। इज़ द 21 अ संडे? क्या 21 तारीख को संडे था? चेक करना पड़ेगा। तो देखिए बच्चों यहाँ पे 21 कहाँ पे है, 21 कहाँ पे है? तो यहाँ पे ये रहा 21, और 21 के ऊपर देखिए क्या डे है? फ्राइडे। तो यस, संडे तो नहीं था, तो हमारा आंसर है नो। यहाँ पे क्या आएगा? नो। 21 को संडे नहीं था, क्या था? फ्राइडे था। ठीक है बच्चों। व्हाट इज़ द डे ऑन 29th? बताना है आपको 29th को क्या डे था। तो 29th को देखिए बच्चों, ये रही 29th, है ना। 29 अगस्त को डे क्या है? ऊपर देखिए सैटरडे, है ना। 29 को सैटरडे, तो यहाँ पे हम राइट करेंगे सैटरडे। ठीक है। तो बच्चों ऐसे ही हमें डेट देखनी होती है, डेट और डेज। हमें डेट के बिल्कुल सामने ऊपर देखना है, ऊपर हमें डेज दिखाई देंगे। ठीक है। तो 29 को सैटरडे था। ठीक है। नेक्स्ट इसी क्वेश्चन में उसने कुछ पूछा है, व्हाट विल बी द डेट ऑन द सेम डे नेक्स्ट वीक? तो बच्चों यहाँ पे देखिए, आपको बताना है कि व्हाट विल बी द डेट ऑन द सेम डे नेक्स्ट वीक, यानी कि अगले सैटरडे को, नेक्स्ट वीक के सैटरडे को क्या डेट होगी। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, ये रहा 29th, है ना। 29th जो है ये लास्ट में आ रहा है ना, अगस्त के लास्ट वीक में है। मींस अगला जो सैटरडे होगा वो अगस्त में तो नहीं होगा, वो तो नेक्स्ट मंथ में होगा, वो होगा सितंबर में, है ना। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, 29th को सैटरडे था, संडे था 30th को, 31st को क्या था? मंडे। अब यहाँ से जो है कौन सा मंथ शुरू हो जाएगा? सितंबर, है ना। तो ट्यूसडे 1 सितंबर को क्या होगा? ट्यूसडे। 2 सितंबर को क्या होगा? वेडनेसडे। 3rd को थर्सडे, 4th को फ्राइडे, है ना, और 5th को सैटरडे। मैं आपको सितंबर का कैलेंडर दिखा देता हूँ सितंबर का। यहाँ पे देखिए बच्चों, आप देख सकते हो 29th के बाद संडे आ गया 30 को, मंडे आ गया 31st को। उसके बाद कौन सा मंथ स्टार्ट हो जाएगा? ट्यूसडे से, सितंबर। तो सितंबर 2020 में ट्यूसडे से कौन सा मंथ था? 1 सितंबर को क्या डे है? ट्यूसडे। तो आप देख सकते हैं। और सैटरडे को कौन सी डेट है? 5 सितंबर। इजी है ना। तो बच्चों हमें पता था कि 29 लास्ट में है, 29 के बाद लास्ट सैटरडे है अगस्त का, उसके बाद जो सैटरडे आएगा वो कब आएगा? सितंबर में। तो इसीलिए हमने सितंबर का कैलेंडर यहाँ पे शो किया है ना। तो यहाँ पे आएगा 5 सितंबर। ठीक है। तो आप लिख सकते हो पहले डेट, फिर मंथ, फिर ईयर, ऐसे ही लिखते हैं। चलिए बच्चों, हाउ मैनी थर्सडे आर देयर इन दिस मंथ? तो उसके लिए हमें कैलेंडर देखना पड़ेगा, है ना। हमें बताना है कि अगस्त में कितने थर्सडे हैं। तो अगस्त का कैलेंडर हमने देखा, इसमें हम थर्सडे काउंट करेंगे 1, 2, 3 एंड 4। तो यहाँ पे आंसर आएगा 4 थर्सडेज। ठीक है। अगस्त में 4 थर्सडेज हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, ये आपके लिए है फाइंड आउट। मैं फिर भी आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये सब आपको फाइंड आउट करना है। अपने घर पे कैलेंडर है आपके पास, और आपकी बुक में भी कैलेंडर है, तो आप उसमें से चेक करोगे विच मंथ इन द कैलेंडर 2020। जो 2020 का कैलेंडर है, आपको बताना है कौन कौन से मंथ्स में 5 संडेज़ हैं। 5 संडेज़ हैं। जैसे अगर आप ये अगस्त वाला कैलेंडर देखोगे तो आपको दिखाई देगा यहाँ पे भी कितने संडेज़ हैं, 1, 2, 3, 4, 5। तो आपको बताना है कि 2020 में कौन कौन से मंथ्स में 5 संडेज़ हैं। ठीक है। ये आप कैलेंडर से चेक करोगे। और सेकंड क्वेश्चन है, इज़ देयर एनी अदर डे
इन एनी मंथ विच कम्स 5 टाइम्स। तो बच्चों सभी डेज जो होते हैं वो किसी ना किसी मंथ में 5 टाइम्स आते हैं, ठीक है। मंडे भी 5 टाइम्स आता है, ट्यूसडे भी 5 टाइम्स आता है, किसी ना किसी मंथ में वो 5 टाइम्स आते हैं। आप इसे कैलेंडर में चेक कर सकते हो, ठीक है, और इसे जरूर करना बच्चों कैलेंडर में चेक। और लास्ट है क्वेश्चन, कैन देयर बी 6 संडेज इन अ मंथ। क्या एक मंथ में 6 संडेज हो सकते हैं? वाई, और अगर नहीं हो सकते तो बताइए क्यों नहीं हो सकते। तो बच्चों एक मंथ में 6 संडेज नहीं हो सकते। अब क्यों नहीं हो सकते? बिकॉज एक मंथ में हमारे पास, एक मंथ में कितने वीक्स होते हैं? यूजुअली जनरली हमारे पास एक मंथ में कितने वीक्स होते हैं? 4 वीक्स मतलब 28 डेज। एक वीक में 7 4 ज़ा 28, ठीक है। और 28 डेज होते हैं और उसमें 3 ऊपर हो सकते हैं, 31 हो सकता है, ज़्यादा मैक्सिमम 31 हो सकता है, और मिनिमम कितने होते हैं? 28। तो 31, तो 4 वीक्स हैं, तो 4 वीक्स में 5 संडेज तो हो सकते हैं। जो हमारे 3 डेज एक्स्ट्रा हैं 31 बनाने के लिए, उसमें एक संडे हो सकता है ना। तो 4 तो यहीं पे हो जाएंगे 28 में, और 3 संडे, एक संडे यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें 5 संडेज तो हो सकते हैं, 6 संडेज नहीं हो सकते। तो सिंपल सी बात है, आपको ये याद रखना है कि एक मंथ में हमारे पास कितने वीक्स होते हैं? 4 वीक्स। 4 वीक्स मतलब 4 संडे, उसमें 3 डेज हमारे एक्स्ट्रा होते हैं 31 जब होते हैं, है ना। जब 31 डेज़ का मंथ होता है तो उसमें 3 डेज एक्स्ट्रा होते हैं। उन 3 डेज़ में संडे एक ही बार आ सकता है, 2 बार तो नहीं आ सकता। तो 4 + 1 कितना हो गया? 5। तो मैक्सिमम 5 संडेज हो सकते हैं, 6 संडेज नहीं हो सकते, ठीक है बच्चों। आप किसी भी कैलेंडर से चेक कर सकते हो। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। थैंक यू बच्चों, बाय बाय।